मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मेरे पास एक प्रोडक्ट है साफ़ और इसका टेक्निकल नाम है कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP। तो आज हम इसका टेक्निकल नेम कार्बेंडाजिम 12% के बारे में, जो फंगिसाइड है, आखिर ये कार्बेंडाजिम होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं इस वीडियो। दोस्तों, ये जो साफ़ है, जिसको हम कार्बेंडाजिम भी बोल सकते हैं, एक फंगिसाइड है जो बेंजीमा डेजोल वर्ग का है। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो कि फंगल इन्फेक्शन को रोकता है और फंगल ग्रोथ को नियंत्रित करता है। कार्बेंडाजिम का उपयोग कैसे करना है, तो आपको बता दूं, कार्बेंडाजिम का उपयोग करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उपयोग से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो यहाँ पे पीछे निर्देश लिखे गए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। उपयोग की मात्रा और समय का ध्यान रखना है। सुरक्षा उपायों का पालन करना है। पर्यावरण को नुकसान जो होता है इससे, तो उसे भी अगर आप सही तरीके से देंगे तो इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे कार्बेंडाजिम, जो ये साफ़ कार्बेंडाजिम है, इसके बारे में हम मुख्य बातें जान लेते हैं। आखिर इसके फ़ायदे क्या हैं, इसे पौधों में देने से होता क्या है। तो फंगल इन्फेक्शन को रोकता है, फंगल ग्रोथ को नियंत्रित करता है। जब आपके पत्तियों में, फलों में फंगी हो जाता है, फंगी नामक रोग हो जाता है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, फसल की उत्पादकता बढ़ाता है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार करता है। इससे रोग नहीं होते, जो फंगिस रोग होते हैं वो कार्बेंडाजिम साफ़ देने से नहीं होते हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा होता है। और कार्बेंडाजिम, इसके नुकसान क्या हैं, ये जो पैकेट आप देख रहे हो, तो इसके फ़ायदे मैंने बता दिया, अब नुकसान भी आपको जानना चाहिए। पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जो जलचर जीव के लिए हानिकारक हो सकता है। मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। तो इसे देने का एक तरीका होता है, जिसे अगर आप दोगे तो गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी मिट्टी की। तो मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगा आगे की वीडियो में। अनावश्यक उपयोग से इसे देने से स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कार्बेंडाजिम की मात्रा कितनी देनी है। तो कार्बेंडाजिम की मात्रा अलग अलग है। पौधों के लिए आधा केजी से 1 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना है। ये पैकेट आपको 20 ग्राम के आसपास पड़ेगा। तो पर हेक्टेयर के हिसाब से ये पैकेट आपको 2 कट्ठा के आसपास में आप दे सकते हो, अगर आप में फंगिसाइड लगा हुआ है। किसी भी पौधों में, फसल में, मिट्टी में भी अगर आप फंगी हो जाते हैं तो इसे देने से आपकी मिट्टी में भी अगर फंगिसाइड लगी हुई है तो इसे देने से आपकी मिट्टी में जो रोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फसल के लिए आपको 250 से आधा केजी आपको पर हेक्टेयर में देना है। और मिट्टी के लिए आपको 250 से आधा किलो, 250 ग्राम से 500 ग्राम तक पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना है। कार्बेंडाजिम देने से पहले, ये साफ़ कार्बेंडाजिम 12% है, इसे देने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। उपयोग से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इससे पर्यावरण को, अगर आपको देने से इससे पर्यावरण को नुकसान होता है तो उसका क्योर करना है आपको। इसे देने से पहले क्रॉप में आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अनावश्यक उपयोग करने से बचना चाहिए, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर पौधों में ज़्यादा दे देंगे, कम दे देंगे, तो इससे फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा देने से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जो उस क्रॉप के फल को खाएगा, तो इससे भी आपको जो भी लोग हैं उसे खाएंगे तो उससे स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकती है। तो कार्बेंडाजिम के बारे में साफ जो है, एक फंगीसाइड है। अगर फंगी रोग लग गए आपके पेड़ पौधों में, फलों में, तो इसे साफ 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP इसका टेक्निकल नाम है, आप ये दे सकते हैं। इसका दाम आपको 40 रुपये के आसपास पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हो। इसकी प्राइस मेंशन 38 है, 38 रुपये लिखा गया है। लेकिन आप अगर आपके स्थानीय स्टोर में डिपेंड करता है कि ये कितने में मिलता है।